गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसे कि कल हमने स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 10th क्लास में 4.4 की एक्सरसाइज है ये एनसीईआरटी के हिसाब से कर रहे हैं हम। ये राजस्थान बोर्ड में भी लगभग सेम ही मेथड है, ऐसा कोई ज़्यादा खास इसमें फ़र्क नहीं है। तो आज थोड़ा हमने उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, तो उससे आगे जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमने लिया है और उसमें करना क्या है। इससे पहले तो हमने क्या किया था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ये बताना था हमने यार। अब कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी हमें, कुछ लैंग्वेज दी हुई है कि और इससे हमने क्या करना है, एक इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना, एक इक्वेशन बनानी है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधा हम क्वेश्चन बनाते हैं। ये रहा था एरिया। इसमें खास करके देखो बच्चों को समस्या आती है, लैंग्वेज वाले में आती है। आप इक्वेशन बनाते हैं तब लैंग्वेज वाले में बहुत ज़्यादा समस्या आती है और तो उसका सीधा सा मैं कहूँ, आप जैसे जैसा वो बोलता जा रहा है वैसा आप करते जाओ बस। बहुत सिंपल तरीका है वैसे, ठीक है ना। अगर आप लैंग्वेज को समझ लेते हैं तो आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इतना टिपिकल नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ें। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल जो है प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर जो है प्लॉट है और प्लॉट का जो एरिया है वो हमें दे रखा है रेक्टेंगुलर। तो समझे एक बार इसको थोड़ा सा कि सपोज करो ये एक रेक्टेंगल एरिया है, कोई प्लॉट है रेक्टेंगुलर, ठीक है ना। तो इसमें पता है कि ये लेंथ होती है, ये आपके ब्रेथ होती है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से अगर इसका जैसे मैं एरिया निकालूँ तो एरिया मेरे पास क्या होता है, L × B, ये अब ये कह रहा है एरिया, देखो यहाँ इसने लिखा है 528 और मीटर स्क्वायर जो भी है दे रखा है, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, कोई बात नहीं है, वहाँ मीटर लिखा हो तो मीटर में मानेंगे हम मेरा, ठीक है ना। फिर ये आगे लिखा है द प्लॉट इज वन मोर, तो कोई इसको पढ़ना ध्यान से, वन मोर एक ज़्यादा देन ट्वाइस डबल इट्स ब्रीथ। अगर ब्रिथ्स को चलो मैं x मान लेता हूँ, चलो मैं ब्रिथ्स को एक काम करता हूँ समझने के लिए, चलो मैंने इसको 5 मीटर ले लिया, ये रहा, समझ रहे आप, समझने के लिए 5 मीटर ले लिया आपने। तो अब ब्रेथ, ठीक है ना, हमेशा छोटी चीज़ है वो आप ज़्यादा माने यार। कभी भी किसी भी इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको मानना पड़े, लेट्स लेना पड़े, तो आप छोटी चीज़ को हमेशा x मान लो। आपको पता है कि हमेशा रेक्टेंगुलर केस के अंदर जो है ब्रेथ वो छोटी होती है, नहीं रे। तो मैंने इसी को एच को मैंने चलो एक बार 5 मान लिया, चलो यहाँ पर। तो कह रहा है इसकी जो लेंथ वो क्या है, तो देखो इट्स ब्रिथ्स जो है, ब्रिथ्स से क्या है डबल, एक तो, और डबल से भी क्या है एक ज़्यादा, तो इसका डबल करेंगे यानी 5 का क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई और एक ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 10 + 1 यानी 11 होगी। ये कहना मतलब ये तो थोड़ा हमने इसको, क्योंकि हमें सीधी बात समझ में अवश्य ज़्यादा आती है नंबर वाली सिस्टम से, ठीक है ना। अब इसका देखो सॉल्यूशन कैसे करें, तो हमें इक्वेशन बनानी है, तो हम कैसे बनाएं। लेट्स जो है हम कहें लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, वो क्या मान ली मैंने, और x मीटर मैंने मान लिए। देन जो है लेंथ ऑफ जो है रेक्टेंगुलर जो है प्लॉट, तो वही बात थी। देखो अब x मान ली मैंने, तो वो कह रहा है इसका डबल से एक ज़्यादा है, डबल, तो इसका डबल करेंगे यानी देखो 2 को जो है यानी क्या करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x से, और इसी में क्या कर देंगे 1 प्लस कर देंगे। तो यहाँ इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए लिखा मैंने, ठीक है ना। या यहाँ समझ लें एक बार कि ये
इसकी ब्रेथ हो गई और ब्रेथ को अब डबल करना है तो डबल करने मतलब इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करा है इसमें 1 क्या करना है, एक ज़्यादा एक प्लस कर दिया तो ये देखो क्या बन गई 2x + 1 बन गई। तो इसको हम लिखेंगे 2x + 1 और ये आ गया मेरे पास में मीटर में, क्योंकि मीटर में हो गई ये ठीक है ना। अब ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। हम क्या जानते हैं कि L × B बराबर होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये ना। अब इसमें जो चीज़ आपको पता वो रखते जाओ। तो देखो लेंथ देखो यहाँ पर क्या है 2x + 1 है मल्टीप्लाई और ये x है, एरिया कितना दिया मेरे को 528 दिया हुआ है। अच्छा अब इसको आप सोल्व कर दो आप। तो देखो इस x का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x² + x और ये हो गया 528। नहीं देखो ये है 2x + 1 है, इसका यहाँ लिखा हुआ बात ये, चाहे इसको आगे लिख लो, बात है कि ये मल्टीप्लाई में। तो देखो इसी को इससे करेंगे 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी x को 1 से करेंगे तो ये हो गया 2x² + x और वही मैंने यहाँ लिखा है यार। लेकिन ये फॉर्म कौन सी थी हमारी, फॉर्म ये है ax² + bx + c = 0 है, बराबर में 0 बनाना है। तो इसको क्या कर इधर लेके आएंगे। तो ये मेरे पास जो है 2x² + 1 - 528 और ये मेरा क्या हो गया आंसर। आपने क्या करना है इन क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इक्वेशन बनानी है, सोल्व करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सोल्व इसको आगे करेंगे सोल्व, ठीक है ना, आगे मैं बताऊँगा और तरीके इनको सोल्व करने के, चाहे तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं पर इतना ही पूछा है कि आपको सिर्फ इक्वेशन बनानी है। तो ये हमारी जो है सेकंड क्वेश्चन के अंदर 4.1 के अंदर जो है सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और जल्दी से ये नोट कर लें, एक कुछ बात नहीं समझ में आई हो तो देख लें। तो सेकंड क्वेश्चन देखो अब क्या कह रहा है वो, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने बताया है कि इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। आपको थोड़ा बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, इंटीजर नंबर क्या होते हैं। जैसे इसमें इंटीजर लिखा हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ, कि मेरे पास क्या है कि दो कंटिन्यूस जो है और इंटीजर नंबर है लगातार रहेगा। तो इसको समझने पहले देखो, अगर मेरे पास सपोज करो इंटीजर आपको पता है 0 1 2 -1 -2 दोनों साइड में होते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसने यहाँ क्या नाम लिया है पॉजिटिव लिया है, इसने प्लस के लेने, हमें माइनस के नहीं लेने हैं यार, ठीक है ना, क्योंकि वो पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव इधर वाले होते हैं वो मैंने लेने हैं। तो सीधी सी बात काउंटिंग जैसे अगर मैं करूँ कि 5 के बाद क्या आता है इसमें 1 प्लस कर देते हैं 6 आ जाता है, यही बात इंटीजर में है रही। जैसे अगर मेरे पास में 8 है तो 8 में 1 प्लस कर देंगे तो 9 आ जाएगा, ये नहीं रहा। तो कंटिन्यूस की बात है ये रहा, कंटिन्यूस इंटीजर। लेकिन ध्यान रखना अगर जैसे आपको कोई कंटिन्यूस जो है अगर मेरे पास में इवन नंबर है तो इवन देखो आप 2 4 6 जो है 8, यानी इनमें 2 का डिफरेंस चलता है। तो अगर फर्स्ट मेरे पास में 4 है तो 4 में 2 प्लस करूँगा 6 आएगा यार, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कौन से पूछे गए हैं इंटीजर, क्योंकि इंटीजर नंबर में 1 का डिफरेंस चलेगा, नेचुरल में 1 का होगा, होल नंबर में 1 का होगा, लेकिन इवन और ओड में 2 का डिफरेंस चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो है सबसे पहले एक काम करते हैं, वही सॉल्यूशन के अंदर हम मान लेते हैं पहले लेट्स फर्स्ट कॉन्जर्वेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मैंने मान लिया x मान लिया, सिंपल है क्वेश्चन, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है इतना। तो इसी तरह जो है सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड इंटीजर जो है पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, इसमें x प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। अगर ये बात करता इवन या ओड की बात करता तो यहीं 1 की जगह हम 2 प्लस क्या, क्योंकि 2 के डिफरेंस पे चलते हैं यार। वही अकॉर्डिंग टू इक्वेशन
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर इनका मल्टीप्लाई करें, तो देखो मल्टीप्लाई x का और इस दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें तो कितना बन रहा है मेरे पास में 306। इसको सोल्व कर लो। अब इसको इससे करेंगे x² प्लस x और ये आए, सही है। फॉर्म कौन सी होनी चाहिए, फॉर्म ये होनी चाहिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो c कहाँ आएगा, ये c है, इधर आएगा ये। तो देखो x² प्लस x ये -306 इक्वल टू 0 और ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये सेकंड क्वेश्चन था ये, इसके सारे ही लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनाना थोड़ा टिपिकल काम है। जल्दी से नोट कर लो ये। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हमेशा देखो बार बार एक चीज़ मैं कह रहा हूँ कि पहला है आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आप, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम। तो रोहन की अगर जो मम्मी है वो उससे यानी कितनी है, 26 ईयर बड़ी है। सपोज करो ये रोहन है और ये उसकी मदर है। अगर मैं कहूँ ये 5 ईयर का अगर है, सपोज करो ये 5 ईयर का है, तो इसकी मम्मी से 26 ईयर बड़ी है। यानी क्या करूँ मैं, इसी 26 में 5 कर दूँ, यानी कि उसकी मम्मी जो है 31 ईयर की होगी, सीधी सी बात। दूसरा ये उल्टा भी कर सकते हैं, मदर जैसे अगर मान लो मैं मदर को x मानूँ तो यानी कि वो उससे छोटा है, बात है कि ये, ठीक है ना। इसको माइनस से भी कर सकते हैं, प्लस से भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल यही रहेगा। मदर और पेरेंट्स और बच्चे के केस में जो है, अगर आप मदर फादर है, ठीक है, या मानो आप जैसे बच्चे के साथ में उसके पेरेंट्स का अगर कंपेयर कर रहे हैं, तो ऐसे में ध्यान रखिए हमेशा बच्चा जो वो छोटा ही रहेगा पेरेंट्स से, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये बात आ गई। फिर कहता है द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज, इनकी जो एज है उनकी एज का आपस में रिलेशन दे रखा है। क्या दे रखा है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद क्या है, विल बी जो है 360। अगर आज से 3 साल के बाद इनकी एज को आपस में मल्टीप्लाई करें, किसकी, मदर की, रोहन और रोहन की मदर की एज को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 360 आएगा। वुड टू लाइक जो है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल जो है रोहन। तो रोहन की प्रेजेंट एज है वो क्या होगी, इसकी क्वेश्चन बनाना है। तो वही सॉल्यूशन जैसे हम बदलें, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं, चलो रोहन जो है, लेट्स रोहन जो है प्रेजेंट एज, ध्यान रखना इसके केस में हमेशा प्रेजेंट एज मान के चलते हैं कि आज की डेट में कितनी है, ठीक है ना। तो मैंने चलो वो मान ली x ईयर मान ली मैंने, x ईयर की। आज की डेट में रोहन जो है x ईयर का है, x साल का है, ठीक है। तो अब देन मदर्स एज क्या हो जाएगी, कितने साल की हो जाएगी। अगर मैं कह रहा हूँ जैसे रोहन आज अगर 5 ईयर का है, 5 ईयर का है, तो उसकी मदर क्या उससे 26 ईयर बड़ी है। यानी क्या किया मैंने, 5 में वो 26 ऐड कर दिया। तो वही बात है, यानी यहाँ मैं क्या कर दूँ, रोहन की एज मैंने x मानी है, तो इसी के अंदर मैं 26 क्या कर दूँगा, प्लस कर दूँगा, और ये होगी इसकी मम्मी, जो भी एज आएगी इसकी मदर, रोहन की जो एज आएगी उसमें 26 प्लस कर देंगे, वो उसके मदर की एज हो जाएगी, ठीक है ना। फिर आगे और दिया आफ्टर 3 ईयर जो है रोहन एज, 3 साल के बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी। अगर मैं कहूँ आज की डेट में आप अगर मानो 14 ईयर के हो, ठीक है ना, आज की डेट में आप 14 ईयर के हो, तो 3 साल बाद आपकी उम्र कितनी हो जाएगी, क्या करोगे आप, प्लस करोगे, सीधी सी बात। आप 17 की हो जाएगी, यही तो करोगे ना। 14 के बाद में आपने किया 15, 16, 17 का हो गया सर, ठीक है। तो बाद की बात करें, आगे की बात करें तो प्लस कर दो, पीछे की बात करें तो उतने माइनस कर दो। भाई बात हो आज आप 20 साल के हो, 20 ईयर के हो, तो 3 साल बाद में क्या करोगे, प्लस कर दो, 23 के हो गए। मगर 3 साल पहले कितने साल के थे,
तब क्या करेंगे 3 माइनस कर देंगे कि मैं 17 का था ये 20 में से। तो वही बात है, मैं यानी आज जो है रोहन मेरे पास x ईयर का है, उसी के अंदर मैं क्या कर दूंगा +3 कर दूंगा और ये हो गया ईयर्स, यानी कि इतने साल का वो हो जाए, x की जो भी वैल्यू होगी अपना आप आ जाएगी वो तो भी ठीक है। एंड आफ्टर जो है 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर जो है रोहन्स मदर्स एज, तो उसकी माँ जो है उसकी भी तो डेट बढ़ेगी ना, उम्र। ये थोड़ी है कि रोहन अकेला ही बड़ी उम्र बढ़ाएगा, उसकी मदर भी तो एज बढ़ेगी ना, मदर की भी। तो मदर की एज है x प्लस जो है 26 है आज की डेट में, इसी में क्या कर देंगे 3 प्लस कर देंगे, अब इतना ही उसकी मदर की हो जाएगी, तो हो जाएगी x प्लस जो है 29 ईयर की हो जाएगी। कि उसकी मम्मी भी तो बढ़ेगी ना, जब आपकी एज बढ़ेगी तो उसके साथ साथ दूसरे की भी बढ़ेगी। ये तो है नहीं कि मेरा छोटा भाई है, मैं 3 साल बाद जो है मतलब 17 साल का हो गया, मेरा भाई उतने का ही रहा, वो तो नहीं रहेगा ना, दोनों की बराबर बढ़ेगी। आपके 3 बढ़ेंगे तो उसके भी 3 बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो वो कह रहा है अब जो इनकी उम्र है, यानी ये तो है रोहन की है और ये क्या है उसके मदर की है, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 360 आएगा। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करूँगा x प्लस 29 से, और ये मेरे पास में कितना आएगा 306 आना चाहिए, यही। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो यहाँ से आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस x का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे x प्लस 29 से करेंगे, प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 29 से, और ये हो गया, ये स्टेप से कर रहे हैं पूरा ही। तो देखो यहाँ से ये आ गया x स्क्वायर प्लस 29x, ये आ गया 3x, और इसको 3 से करेंगे 17, और ये हो गया 6 में 2 ऐड करेंगे 8, और ये 306। अब देखो ये मेरे पास में x स्क्वायर तो है ही है, ये दोनों 29 प्लस 3x कितना हो गया 32x प्लस, और ये 87 उधर से क्या आ गया 306 ज़्यादा गया, बराबर में क्या गया 0, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 32x प्लस, और 306 में से माइनस कर देंगे 87, ऐसे ही। तो देखो ये मेरे पास जो है 16 में से 7 गया, 16 में 7 6 और 3 कितने हो गए 9, अच्छा ये 1, ये आ गया 2, तो ये मेरे पास आ गया माइनस का आ गया 219 इक्वल टू 0, और ये मुझे बनाने थे, ठीक है। तो बाकी और क्वेश्चन हैं वो भी करेंगे, और आज के लिए इतना बहुत है, तीन है। बाकी मैं कह रहा हूँ पहले आप करके देखें उनको क्वेश्चन को, और वो नहीं होंगे तो फिर आपने तो करना ही है। और एक चीज़ है, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिसको ज़रूरत है उसको ही कर दें आप, ठीक है ना। बाकी किसी को ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। किसी भी ज़रूरत है, जो 10th क्लास का बच्चा है या 10th में होने वाला है, ठीक है, वो आसानी से समझ भी सकता है, उसके काम भी आएगा। ओके, थैंक यू।